तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया आप लोगों का, क्योंकि मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति का आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले हैं कम से कम 15 दिन तक। ठीक है, 15 दिन तक मतलब समझ रहे हैं, आपके बुक में कम से कम 13-14 चैप्टर है। ठीक है, कुछ चैप्टर कट गए हैं। अब उसमें क्या है, मैं 15 दिन में बता रहा हूँ। 15 दिन आप लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। जैसे आज में त्रिकोणमिति का परिचय, भाई जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति परिचय का देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर कमेंट कीजिएगा आप जिसमें आप वीक हैं, आप कहिए कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज ही कराने वाला हूँ। त्रिकोणमिति का आज हम बात करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में कभी दिक्कत नहीं होगा, 100% गारंटी है मेरी कि जहाँ से अगर वीडियो आपने देख लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया, त्रिकोणमिति आपके हाथ में, पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मेरा न्यू चैनल आप लोग जानते हैं, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी लड़के हमारे पास काफ़ी हैं नहीं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि सबके पास पहुंच जाए और सब अच्छे तरीके से आप 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर पाएं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा हर एक लेवल का बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के जितने टाइप का पूछा जाता है पूरा टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो चलिए पहला प्रश्न मैं दिखाता हूं आप लोगों को, छोटे से लेकर बड़ा प्रश्न तक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा प्रश्न ये देखिए, यह प्रश्न बनना तय है, 1 नंबर के लिए प्रश्न आता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटा ही प्रश्न है लेकिन आता है, फिक्स है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न बोल रहा है कि साइन 27 अंश बटे में कॉस 63 अंश। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। वैसे मैं आपको लोग की एक बात बता दूं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक आपको बता दूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरह आपको कोड में दिया रहा है, बटे में कुछ कोड दे, अगर इसका मान ज्ञात कीजिए। आप पहले देखिए इन दोनों कोड़ों का योग कितना हो रहा है। अगर दोनों कोड़ों का योग अगर 90 अंश आ जा रहा है, ठीक है, दोनों कोड़ों का अगर 90 अंश आ जा रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यह बात याद रख लीजिएगा। लगाने का क्या तरीका अभी जस्ट बताता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, अगर इन दोनों कोड़ों का योग अगर 90 अंश हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो देखिए 63 और 27 कितना होता है, ठीक है, 90 होता है ना, तो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए नियम सब आप फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं कैसे कोई चेंज करते हैं। ठीक है, तो चाहे साइन 27 अंश को चेंज कर दीजिए या तो कॉस 63 अंश को चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी को आप एक को किसी को चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको साइन 27 अंश को चेंज करना चाहूँगा, तो साइन 27 को लिख क्या पाऊंगा मैं, बताइए। तो इसको मैं लिखूंगा, आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 63 अंश, क्योंकि 90 में से 63 घटाऊंगा तभी साइन 27 अंश प्राप्त होगा। आप लोग जानते हैं साइन 27 को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 63 अंश, और बटे में ये जो कॉस 63 अंश है इसको चुपचाप आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 63 अंश को छोड़ दीजिए। अब ये फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला भी लिखता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे जो भी कोड रहेगा वो कॉस के साथ जुड़ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो देखिए साइन 90 माइनस 63 अंश कॉस 63 अंश होगा कि नहीं होगा, फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल होगा। यहाँ फार्मूला आप लिख दीजिएगा बगल में। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, कॉस 63 अंश हो जाएगा, और बटे में आपका यह कॉस 63 अंश है ही। अब देखिए कॉस 63 से कॉस 63 अंश कैंसिल, आ गया ना आंसर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा कि 2 कोड़ों का योग 90 अंश है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। लगाना किस तरह है भाई, इस तरह है लगाना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है, जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न जो कि पूछा जाता है, मैं पूरा टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 1% दिक्कत नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइए। अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत होगा ताकि हमसे कमेंट करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहाँ 3a जो आपको 3a दिखाई दे रहा है, जहाँ 3a जो है वह एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यून कोण मतलब होता है कि 90 अंश से छोटा हो, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से जो छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। कह रहा है कि जो साइन 3a है वो न्यून कोण है, तो ए का मान कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस प्रकार से आप लगाने वाले हैं। देखिए दिया हमको क्या है कि साइन 3a, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए हमको प्रश्न दे रहा है कि साइन 3a बराबर
दे रखा है कॉस ए माइनस 26 अंश, ठीक है। अब करा जहाँ 3a क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताइए, इस साइन 3a को क्या मैं लिख सकता हूँ, आराम से सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्या इस साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3a, लिख सकता हूँ कि नहीं? कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिख रहे हैं सर साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a। तो भाई सुनिए, फार्मूला होता है क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कॉस 90 माइनस 3a तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 3a, होगा कि नहीं? तो क्या मैं साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a नहीं लिख सकता हूँ? वही तो काम किया हूँ कि साइन 3a को हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 3a बराबर, ये चीज़ जैसे उसको उतार दूंगा कि कॉस ए माइनस 26 अंश। इससे मुझे मालूम चलेगा कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा भाई, इसलिए मैं चेंज किया हूँ कॉस कॉस कैंसिल। तो बच जाएगा आपका 90 माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 अंश। अब तो देखिए 90 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 26 से इधर आएगा तो प्लस 26 बराबर ए माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3a, ये जुड़ जाएगा तो 6 और 9 2 11, कितना होगा भाई 116 डिग्री बराबर 3 1 और ए मिलके क्या हो जाएगा 4a। कुछ करना नहीं, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी की 8 और 4 9 के 36 बराबर ए का वैल्यू कितना आ गया 29 अंश। यही प्यारा आंसर है। तो यह प्रश्न जो है ना ये एग्जाम में आना तय है भाई, ठीक है। इन प्रश्नों को और आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। 1% दिक्कत नहीं, वो छोटा से लेकर बड़ा, चाहे भले वीडियो कितना बड़ा हो जाए लेकिन कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन में दूसरा भी क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में आपको परेशानी है, ठीक है। मैं फार्मूला भी ड्राइव करते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनना एकदम फिक्स रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए, साइन 30 का, टेन का, कॉस का, ठीक है। यह जो आपका वैल्यू होता है, वैल्यू नहीं याद रहेगा तो किसी क्वेश्चन को आप लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको वैल्यू ही लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि ये जो वैल्यू है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैल्यू किसी तरह याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का छूट जाएगा, ठीक है। अगर जिसको टेबल नहीं बनाना आता आए कमेंट कीजिएगा, मैं टेबल बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन भाई याद कर लेना किसी कीमत से, मैं आपको बताता हूँ। अगर नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो ये आपको याद ही होना चाहिए। चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे 10 30 अंश का, 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3 में 3, तो ये आपको मालूम रहेगा तभी तो 1/3 में 3 लिखेंगे, नहीं मालूम रहेगा तो कैसे लिखेंगे बताइए। इसी तरह देखिए कोसेक 60 अंश है, कोसेक 60 अंश का होता है 2/3 में 3, तो देखिए वैल्यू याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, इसका कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। तो जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब प्लस 10 60 अंश, 10 60 अंश को होता है कड़ी में 3, तो यहाँ पर कड़ी में 3 लिखना पड़ेगा। फिर इंटू क्या है सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का वैल्यू होता है 2/3, मतलब 2/3 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि उसके सामने लिखना पड़ता है। तो चलिए हल कर देते हैं। तो होगा यहाँ पे क्या कि 2 को गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, करड़ी में 3 को गुणा करड़ी में 3 होगा तो करड़ी हट जाती है, आप लोग भी जाते हैं कि करड़ी में 3 को गुणा करड़ी 3 होगा तो ये 3 ही आने वाला है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कड़ी में 3 से कड़ी 3 कैंसिल, सिर्फ बच गया आपका 2। तो अब सिंपल इसे हल नहीं हो जाएगा। देखिए 3 दूनी के 6 और 6 2 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 3। तो कितना प्यारा आंसर, छोटा सा आंसर आपको निकल के चला आएगा। 2020 में भी यह प्रश्न पूछा था, तो मतलब प्रश्न ऐसे ही बनने वाले हैं, लेकिन यह मान आपको याद रहेगा तब भाई। देखिए मैं जो आपका बात है स्पष्ट बता रहा हूँ, मान याद रहेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मान आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में होमवर्क भी लेकर आया हूँ, मतलब होमवर्क का मतलब कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस पर कैटेगरी में बताऊँ वही मान मत रखना है, एक बताऊंगा और 2 आपको होमवर्क करने होंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल इसलिए मैं और होमवर्क में दे दिया हूँ, और ये प्रश्न आपको 2020 और 2019 में पूछे भी गए थे, ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो एक बता दूंगा और 2 होमवर्क कर लेंगे आप लोग, तो सही रहेगा ना। देखिए एक क्वेश्चन अगर मैं बता देता हूँ उस टाइप की, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। बार बार बताने की क्या जरूरत है, बहुत सारे टॉपिक कवर करना है, कर नहीं लेंगे। अगर एक बता दूंगा तो बिल्कुल कर लेंगे। चलिए इसको ऊपर वाला को बता देता हूँ। आपका है कि 2 10 कितना अंश 30 अंश, और बटे में 1 प्लस कितना है 10 स्क्वायर 30 अंश है। कुछ करना नहीं, बस वैल्यू आपको रखना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जैसे में देखिए 2 है तो 2 को छोड़ दीजिए, गुड़े में 10 30 अंश, 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3 में 3, आप लोग भी जानते हैं, 1/3 में 3 हो गया। पूरे के बटे में क्या करना हमको, 1 है तो 1 लिख देना है, और प्लस देखिए 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10
30 अंश का वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर देना था। 10 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 लिख के इसका करके कर देना स्क्वायर। बस अब देखिए 2 को गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर नीचे बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2/3 और नीचे 3 कम 3 1 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये भाग में तो इसको गुणा में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 2/3 और भाग है तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सिंपल, आप लोग भी जानते हैं। तो काट दीजिए, इसको काट देंगे तो 2 दूनी के 4, ये क्या हो जाएगा ऊपर 3 बटे ये हो जाएगा आपका क्या, 2/3 हो जाएगा। गुणा करने पर होगा ना। अब करना आपको क्या है कि इतना पे चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस करड़ी में 3 को हटा देना है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए 3 बटे नीचे आपका क्या है 2/3 ना है, तो अब सिंपल आपको 2/3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2/3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना परिमेयकरण करने के लिए। ये हर में करड़ी में नहीं होता है तो हटाने के लिए। तो 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 6/3, हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 और करड़ी में 3 को गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ से कटा देते हैं, क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, तो आपका आ जाएगा ऊपर बच गया करड़ी में 3 और नीचे बच गया 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। परिमेयकरण हरों का परिमेयकरण किया हूँ क्योंकि हर कोई करड़ी में 3 नहीं हो, मतलब करड़ी में कोई चीज़ नहीं रह सकता हर में, इसलिए हर को हमें हटाने के लिए करड़ी से मैंने परिमेयकरण किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो यही काम करना है। अगर ये भी आप दोनों हल कर रहे हैं और हर में आपका करड़ी में आ जा रहा है तो ऊपर नीचे गुणा करके करड़ी हटा लीजिए, परिमेयकरण करना जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क ईमानदारी से कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हूँ, लेकिन 2020 में ये भी पूछा गया था तो हमने उठा लिया भाई, क्योंकि मैंने कहा एक क्वेश्चन इससे बनना तय है। अब देखिए आ गया, होमवर्क दे दूँ नहीं तो हल कर देता हूँ कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, देखिए क्या कहा, जहाँ 4a एक न्यून कोण है वहाँ पे 3a आया था ना कि 3a एक न्यून कोण है और यहाँ पे 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल कुछ करना नहीं होता, इसको आराम से तोड़ दीजिएगा। जैसे सेक 4 है, इधर आपका कोसेक है, तो आप जानते हैं कि इसको कोसेक में तोड़ देंगे, फार्मूला आपको सबको मालूम है, दिया क्या पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बनना तय है इसका। देखिए 2020 में वो भी प्रश्न पूछा था, 2020 में ही पूछा था। ठीक है, तो क्या लिखा है, सेक 4a बराबर इधर आपको दे रखा है क्या, कोसेक a माइनस 20 अंश दे रखा है, और कह रहा है कि जहाँ 4 एक न्यून कोण है। अच्छा, इस सेक 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप कोसेक में लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं, फार्मूला होता है भाई सबको मालूम है क्या होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो अगर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a नहीं होगा, तो क्या मैं सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बराबर इधर जो चीज़ है उसको उतार लीजिए, इधर आपका है कोसेक a माइनस कितना अंश है, 20 अंश है, कोसेक से कोसेक कैंसिल, यही तो काम करना होता है सिर्फ। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस कितना 4a बराबर इधर हो जाएगा a माइनस आपका 20 अंश, तो यहाँ से निकल के जाएगा 90 और माइनस आएगा इधर तो प्लस 20 हो जाएगा बराबर a, माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से 90 और 20 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 110 बराबर 4a और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5 है, काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 बराबर a बराबर कितना आ गया 22 अंश आ गया, बात खत्म है, यही आंसर है। तो इस प्रकार का प्रश्न बनना तय है, तो हमको तो नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होगी, इस प्रकार के प्रश्नों पर आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर चीज़ हो गया होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 ही था, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 करने के पहले मैं 4 महत्वपूर्ण आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं, जो कि पहला प्रश्न हमने डिस्कस किया सो उसी का होमवर्क है। जैसे cos 18 अंश sin 72 अंश, मैंने क्या बताया कि 72 और 18 अंश का वैल्यू 90 अंश हो जाएगा तो उसका आंसर हमेशा एक आता है, तो इसका आंसर भी एक आएगा, इसका भी आंसर एक आएगा। ठीक है, और देखिए इसका आंसर कितना आएगा, ये जो तीसरा इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आने वाला है 1, इसका आंसर 0 क्यों आने वाला है, क्योंकि मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। ठीक है, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है। जैसे cos 48 अंश है ना, अब cos 48 अंश को ही चेंज कर दीजिए। ठीक है, जो मन करा, जिसको मन करा उसको चेंज कीजिए। cos 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा sin 90 माइनस 42 अंश,
क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तभी तो cos 48 बचेगा, और माइनस के बच गया इधर साइन आपका 42 अंश। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है कि नहीं, तो साइन 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा आपका cos 42 अंश। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल cos 42 अंश होने वाला है। इसके बाद देखिए cos 42 अंश और बटे में यह हो गया आपका क्या साइन 42 अंश। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 48 अंश है ना, तो cos यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, ये पूरा काटिए, ये पूरा काट दीजिए। cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिखूंगा cos 90 माइनस 42 अंश, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तभी तो 48 बचेगा, और माइनस से क्या है साइन 42 अंश है, यही ना है। अब करना क्या है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा साइन 42 अंश, अब माइनस के क्या है साइन 42 अंश, तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0 बच गया। तो ये सिंपल है, ठीक है, इसको हटाइए। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कितना छोटा क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इसका तो मैं आंसर आप लोगों को बता दिया हूँ कि किससे चेंज होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करके इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल मुझे ध्यान देना किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो होमवर्क ये तो क्वेश्चन बता दिया हूँ आप लोगों को ना। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है भाई, कोसेक ए प्लस कॉट ए कोष्टक में फिर 1 माइनस कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा इसको। देखिए कोसेक ए है, कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, फार्मूला होता है। कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, सबको मालूम है, फार्मूला तो याद है ना आप लोगों को। देखिए फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ इधर फार्मूला होता है कि साइन ए है तो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ आराम से 1/कोसेक ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही चीज़ कोसेक ए है तो इसको मैं खूब आराम से लिख सकता हूँ 1/sin ए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो कोसेक ए था तो 1/sin ए लिख दिया, प्लस कॉट ए का फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, फार्मूला होता है कॉट ए का, सबको मालूम होना चाहिए। कॉट ए बराबर फार्मूला होता है कॉस ए बटे के साइन ए, ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, बगल में इसीलिए लिख रहा हूँ। तो कॉट ए को मैं लिख दूंगा क्या कॉस ए बटे के साइन ए लिख दिया, कोई दिक्कत, कोष्टक को हमने बंद कर दिया, और बाहर आपका क्या है 1 माइनस के क्या है कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर लिया जाए तो इसका एलसीएम ले लिया जाए, साइन साइन तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, बच गया ऊपर 1 प्लस ये साइन ए साइन ए कैंसिल, बच गया आपका कॉस ए, और कोष्टक क्या कर दिया हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर देंगे। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो बन गया आपका जैसे ए प्लस बी होता है, और क्या होता है ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो वही फार्मूला, तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस किसका कॉस, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, बटे में आपका बच गया साइन ए, ठीक है। तो सबको एक फार्मूला मालूम होगा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो वहाँ थीटा की जगह ए है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी साइन स्क्वायर ए की, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और प्लस कास स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर ए, ये ना होगा। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर है, 1 माइनस कास स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल। तो इसको ऊपर वाले को मैं लिख दूंगा क्या साइन स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे हो गया साइन ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कि साइन 2 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन ए, और बटे में बच गया यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बच क्या जाएगा आपका बस सिर्फ एक बच जाएगा साइन ए, यही हो जाएगा आंसर। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, मैंने समझा दिया आप लोगों को। और ये होमवर्क में आपको कर लेना है, तो सिंपल एक एक सबका आंसर आने वाला है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैं बताया हूँ। पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का हमने लिया था, ठीक है। तो होमवर्क भी साथ ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएँ, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। अरे 1 नंबर कटने वाला नहीं है, अब मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, बस जितना प्रश्न बता रहा हूँ बस सारे प्रश्न तैयार करके चले जाइए। प्रश्न ये है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b
हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा कि नहीं होगा यदि tan a बराबर cot b दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है। तो tan a बराबर cot b ये हमको दे रखा है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो हमको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला मालूम है, आराम से इसको चाहेंगे तो हम लोग आराम से बना पाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है। देखिए अच्छा एक बात बताइए आप, जो कॉट आपको बी दिखाई दे रहा है, रफ कार्य में इधर समझा रहा हूँ, ये कॉट बी दिखाई दे रहा है। क्या मैं कॉट बी को क्या इस तरह लिख सकता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan 90 माइनस बी अंश लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 90 माइनस बी बराबर कॉट बी होगा। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस बी अंश कॉट बी अंश, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं कॉट बी को इस रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए tan को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, tan को ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ क्या tan 90 माइनस बी अंश। कोष्टक में इस फार्मूला को लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि किस फार्मूले से आपने ये किया है। अब कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस tan से इस tan कैंसिल, इधर बच गया a बराबर, उधर बच गया 90 माइनस b। तो देखिए a माइनस के भी इधर आएगा तो प्लस के b बराबर 90 डिग्री। अब बताइए कितना सिंपल हो गया ना सिद्ध। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन छोड़िएगा मत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा IMP था। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसी कैटेगरी के क्वेश्चन और आता है। ठीक है, वो भी 2020 में आया था। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मतलब कि अब त्रिकोणमिति के राजा हो गए। मतलब हर एक चैप्टर का भाई कमेंट कीजिएगा, हर एक चैप्टर को मैं कंप्लीट आप लोगों को लिखने वाला हूँ। इसके बाद कंप्लीट पूरा पढ़ा लूंगा, तब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब दिक्कत होने ही वाली नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर 7 था, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है। ठीक है, ये एकदम मैं जो कह रहा हूँ आप हमारा बात मानिए, 2019 में 2020 में और NCERT का भी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मतलब जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ सबको तैयार करके जाना है, किसी को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, मेरा वादा है आप लोगों से, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है आपके। ठीक है, बस क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। कह रहा है कि यदि A, B तथा C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, दिखाइए कि सेक B प्लस C बटे 2 बराबर कोसेक A बटे 2। कह रहा है ना कि A और B और C ये त्रिभुज जो है ABC के अंतःकोण हैं। मतलब मैं एक त्रिभुज की बात करूं, मैं अगर त्रिभुज एक बनाने की कोशिश करूं तो त्रिभुज ABC के ये कोण A, कोण B और कोण C अंतःकोण हैं। ठीक है, और कह रहा है तभी हमको ये सिद्ध करना है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हिंट दे दिया ना आप लोगों को कि त्रिभुज के अंतःकोण है, और सबको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण कौन कौन से हैं। अंतःकोण कौन कौन से भाई, अंतःकोण क्रमशः दे रखा हमको A, B तथा C। ये जो A, B, C जो दिया है ये त्रिभुज के अंतःकोण है, अथवा त्रिभुज के अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो मैं कह दूंगा कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना अंश, 180 अंश होगा। और कोष्टक में लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः, ये ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा आप लोग ताकि देखने में अच्छा लगे, कोणों के योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, बस इतना लिख देंगे तो जानो समझ आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैल्यू हमको रखना है B प्लस C की। तो B प्लस C यहाँ से निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। मैं लिखूंगा इसको क्या, B प्लस C बराबर 180, तो प्लस A उधर जाएगा तो माइनस A। ठीक है, होगा ना। यहाँ पे अगर कोड बात करूँ, कोड लगा दीजिए कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश माइनस कोण A, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही मान वहां पे रख देना है। तो हमको दिया क्या था वैल्यू कि सेक B प्लस C बटे 2। ठीक है, इतना को हमको वो चीज़ सिद्ध करना था, इतना बराबर इतना लाना था। तो LHS लेने पे इतना वैल्यू रखिए, इतना देखते हैं आ जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लेने पे यहाँ पे लिख लीजिएगा, LHS लेने पे बायां पक्ष क्या करने पर, लेने पे। तो चलिए रखते हैं भाई, तो हो जाएगा आपका सेक B प्लस C का वैल्यू कितना आया है, 180 अंश माइनस A आया है, लिख दूंगा। और बटे में क्या हो गया, 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख दूंगा सेक
180 अंश बटे 2 माइनस ए बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा सेक 2 से कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में, माइनस से बच गया ए बटे 2। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो फार्मूला बन गया कौन सा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो कोसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस ए बटे 2 क्या हो जाएगा, कोसेक 1 बटे 2। सिंपल, कोसेक 1 बटे 2। यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी। देखिए तो बस काम बन गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा RHS आ गया ना, LHS बराबर RHS। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको तैयार करके ही जाना है किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न देखिए, बहुत छोटा ही प्रश्न है लेकिन 2019-2020 दोनों में प्रश्न पूछा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है कि कॉस ए बराबर करड़ी में 3 बटे 2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। क्या दे रखा है, तो कॉस ए का वैल्यू हमको आगे से दे रखा है कि करड़ी में 3 बटे 2। ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। साइन 2a बराबर क्वेश्चन मार्क होगा क्या, तो सबको मालूम, देखिए कॉस ए क्या है, कॉस ए। तो ये बताइए कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस कितना अंश का वैल्यू करने में 3 बटा होता है, तो सबको मालूम है कि कॉस 30 अंश का वैल्यू, और कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 3 बटा करने में 2 होता है। कॉस 30 अंश का वैल्यू करने में 3 बटे 2, तो करने में 3 बटे 2 को मैं नहीं लिख सकता हूँ कॉस 30 अंश जरूर, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ए का वैल्यू आ जाएगा। ए बराबर कितना अंश, 30 अंश। और जब ए का वैल्यू आ गया तो यही बात लिखना है, तो हो जाएगा साइन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 30 अंश, तो हो जाएगा साइन कितना अंश, 60 अंश। और साइन 60 अंश का वैल्यू सब लोग को मालूम है कितना होता है, करणी में 3 बटे 2 होता है, करणी में 3 बटे 2। तो इसका भी आंसर आ जाएगा करणी में 3 बटे 2। ठीक है आंसर। तो ये छोटा क्वेश्चन था लेकिन 2019-2020 में दोनों पूछा था, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे और वहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न। देखिए एक प्रश्न बताऊंगा, इसी पे आपको 3-4 क्वेश्चन जो कि 2020 में 2019 में पूछा गया है उसको मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन बताना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता दूंगा और 2-3 क्वेश्चन लिख के होमवर्क दे दूंगा, कर लेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, अब एक प्रश्न दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हमको कोसेक थीटा बराबर दिया है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार लगेगा। तो सिंपल होता है, कोसेक थीटा बराबर, पहले इसको तोड़ देंगे, 5 दूनी के 10 और 10 3 13 बटे क्या हो जाएगा, यह 5। ठीक है, और सबको मालूम है कि कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है। ठीक है, साइन थीटा, देखिए लाल बटा का फार्मूला मालूम है ना आप लोगों को, लाल बटे का, ये जो आगे वाला पार्ट होता है साइन का होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन अगर लंब बटे कड़ है तो कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक हो जाएगा कड़ बटे लंब, होगा कि नहीं, कड़ बटे लंब होगा। तो हमको आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे कि कड़ यहाँ पे 13 है और लंब यहाँ पे कितना है, 5 वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो हम इसी के अनुसार हम एक समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे। एक समकोण त्रिभुज, देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज तैयार कर लिया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और सी इसको नाम दे देता हूँ। कोण ए को हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, तो अगर ये लंब, तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 5, तो यहाँ 5 लिख दूंगा। ठीक है, और 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कड़ कहलाती है, बड़ी भुजा। कड़ कितना 13 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 13 लिख दूंगा। तो यहाँ आपको मालूम चल गया कि ए बी कड़ है, ए बी जो है वो क्या है, कड़ है। तो ए बी कड़ है, कितना दे रखा है, 13 वैल्यू दे रखा है, और बी सी यहाँ पे जो है, बी सी यहाँ पे लंब है, और लंब दे रखा है आपको कितना, 5 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, आधार ज्ञात करके फिर टेन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे आराम से। तो आधार कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो जानते ही आप लोग, सिंपल होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस किसका, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण हमारे पास क्या भाई, कर्ण हमारे पास ए बी है,
तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास बी सी है तो बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार हमारे पास ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, ये हमको करना है। ठीक है, इसी प्रकार ए बी कड़ कितना दे रखा है 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस ए सी का वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करना तो ए सी का स्क्वायर ऐसे छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर करने पे आएगा 169 बराबर 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा और प्लस ए सी का स्क्वायर। अब करना क्या 169 प्लस 25 इधर आएगा तो -25 बराबर इधर बचेगा आपका ए सी का स्क्वायर। 169 में 25 घटा दीजिए, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बराबर 1 मतलब 144 बचेगा। 144 बराबर ए सी का स्क्वायर। अगर कोई चीज़ है वर्ग है इधर भेज दूंगा तो वर्गमूल में हो जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 144 बराबर ए सी का मतलब ए सी सिर्फ क्योंकि स्क्वायर आपने इधर भेज दिया है तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 बराबर ए सी। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है तो इसका ए सी का 2 वैल्यू आएगा, एक +12 और एक -12 आएगा। ठीक है, ए सी का 2 वैल्यू तो माइनस में तो कोई चीज़ लेते नहीं इसलिए प्लस लेंगे कि 12 तो 12 हमने प्लस लिए तो हमको मालूम चल गया कि अच्छा इसका कितना वैल्यू आ गया 12 आ गया। अब आ गया तो सिंपल जो पूछा है उसका आराम से निकल जाएगा। पूछा हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ लिख भी देता हूँ हिंदी में ताकि अब कोई दिक्कत नहीं हो। और इस पे मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है और सारा क्वेश्चन घर कर लीजिएगा ईमानदारी से। लंब कितना भाई 5, आधार कितना भाई 12 तो 5/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा पूछा था ना भाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। आधार बटे क्या होता है कड़ होता है, A/K होता है। आधार कितना दिया है 12, कड़ कितना दिया है 13, 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा था, 2020 में 2019 में और सारे क्वेश्चन इसी तरह के सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको समकोण त्रिभुज बना के वैल्यू ज्ञात कर लेना है, लंब का आधार का कड़ का, तब तीनों को वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो त्रिकोणमितीय जो भी पूछा रहेगा फलन उसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो 2 क्वेश्चन लिख के आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 3 होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 टेन थीटा -5 cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साइन थीटा दिया है ना मतलब लंब बटे कड़ का वैल्यू दे रखा है, लंब दिया है कड़ दिया है, आधार निकाल लीजिएगा। जब आधार निकल जाइएगा तो टेन थीटा का अलग वैल्यू निकाल लीजिएगा, cos थीटा का अलग वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर sec थीटा का अलग वैल्यू निकाल के फिर cot थीटा का अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। अब बस जहाँ जहाँ जितना वैल्यू दिया है बस इसमें रख कर उसको हल कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। इसी तरह कोसेक ए, यहाँ कुछ नहीं दिया तो नीचे 1 लिख लीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन लंब बटे कड़ होता है तो यह कड़ बटे लंब होता है। तो कड़ और लंब दिया है इसका भी आधार निकाल कर पहले टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर साइन थीटा का निकाल लीजिएगा, फिर कॉस थीटा का निकालने के बाद यहीं जहाँ जहाँ इसका वैल्यू दिया है लिख कर और हल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बता दूं यह प्रश्न 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न 2019 में और ये लास्ट वाला भी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। सिंपल एक ही तरीके से लगने वाला यह प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 मतलब लंब बटे कड़ का वैल्यू दे दिया है, कॉस ए का वैल्यू पूछा है, टेन ए का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल है भाई, आराम से लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन हमने बताया है उसी पे पूरा आधारित है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे कवर करना है। मतलब त्रिकोणमिति में 1% दिक्कत होने वाला है, मतलब मैथ में दिक्कत होगा ही नहीं भाई। कमेंट करके आप बताइए कि किस चैप्टर में आपको दिक्कत हो। इसमें पूरा का पूरा आप लोगों का जितना चैप्टर 2022 बोर्ड एग्जाम में सब पढ़ाने वाला हूँ, एक एक वीडियो में पूरा कवर कर लूँ। इसके बाद पूरा मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा, मतलब मैथ में पूरा स्ट्रांग बना दूंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का है जो 2019 में पूछा था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि बिंदु सी पर समकोण मतलब कर रहा है कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज मैं बता ही देता हूँ, हटाइए। देखिए कह रहा है कोई त्रिभुज है जो कि सी क्या है यहाँ पे 90 अंश समकोण है और ये आपका ए है। ठीक है, इसको ए मान लीजिए और ये आपका बी और ए सी क्या है यहाँ पे समकोण है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि टेन ए बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन कॉस ए बराबर 1। तो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है देखिए, आप भी कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेन ए बराबर 1 दिया है, अब बताइए कि मैं इसको क्या लिखूंगा। टेन ए बराबर 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, तो मैं 10/45 अंश लिख सकता हूँ, क्योंकि 10/45 अंश का वैल्यू ही 1 होता है। तो 1 को मैं 10/45 अंश नहीं लिख दूंगा, इसलिए मैं क्या हूँ ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए, ए का वैल्यू प्राप्त हो जाए। ए बराबर कितना प्राप्त हो गया 45 अंश। अब 45 अंश हो गया तो हमसे वैल्यू क्या पूछा है इसका कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। हमको क्या करना, सिद्ध करना है। तो यह सिद्ध करना था, पहले क्या लूँगा LHS लेने पे, क्योंकि LHS लेने पे
LHS लेकर हमें RHS सिद्ध करना है। तो LHS लेने पे LHS हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sin A इंटू कॉस ए। बस हल कीजिए तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है 45, तो साइन 45 अंश इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना है 45 अंश, तो 45 अंश। अब बस वैल्यू रख देना है 2 इंटू साइन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 45 अंश का वैल्यू भी सेम यही होता है 1/2 होता है। तो 2 गुणे 1 गुणे 1 2, करड़ी में 2 करड़ी में 2 2 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। और देखिए यही तो सिद्ध करना था, 1 लाना था, तो 1 आ गया RHS हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था। तो मैं ऐसे प्रश्न बनेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चनों को करके चले आएंगे, ठीक है, मेरा वादा है आप लोगों से, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समाप्ति की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। होमवर्क भी देता जाऊंगा, जैसे एक टाइप बता दिया, उस टाइप के जितने क्वेश्चन पूछे रहेंगे बोर्ड एग्जाम में होमवर्क दे दूंगा, ताकि आप उसको घर पर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, इसको आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2019 2020 दोनों में प्रश्न पूछा गया था। किसमें, 2019 में भी और 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिंपल है, कह रहा है कि इससे इसको आपको सिद्ध करना है, LHS से RHS आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिंपल मेथड बताऊंगा आप लोगों को सिद्ध करने का। सबसे पहले लिखिएगा LHS लेने पर, LHS हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस के क्या है कॉस ए, और बटे में क्या दिया है कॉट ए, और प्लस क्या दे रखा है कॉस ए दे रखा है। अब सिंपल मेथड ये है कि सबको मालूम है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं, कॉस ए बटे के साइन ए, ये फार्मूला होता है। तो कॉट ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ए बटे के साइन ए, तो कॉट ए की जगह लिख दूँ मैं, ये हो जाएगा कॉस ए, अब बटे के क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस कॉस ए तो कॉस ए को इस तरह छोड़ देता हूँ, फिर पूरे के बटे में क्या होगा, फिर कॉट ए को सेम फार्मूला वही लिख दूंगा, कॉस ए बटे के साइन ए, और बीच में प्लस है तो प्लस क्या लगा दूंगा कॉस ए लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए को गुणा किस में हो जाएगा कॉस ए में हो जाएगा, साइन ए को गुणा किस में होगा कॉस ए में होगा। तो यहाँ से आपको मिलने वाला क्या है, चलिए अब क्या करेंगे, तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपको 1 लाना है, ठीक है, 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, जब कॉस ए का भाग दूंगा, ठीक है, तो कॉस ए का यहाँ पे भाग दूँ, कॉस ए का यहाँ पे भाग दूंगा, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लिख देंगे हम यहाँ पे कि तो चलिए भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटे के साइन ए, इसमें भाग दे देता हूँ किसका कॉस ए का, ठीक है, पूरे में भाग हमने दे दिया कॉस ए का। अब माइनस ए क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बटे के यहाँ पे कॉस ए का, इसमें भी भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब बटे में इसमें भी हमें कॉस ए का भाग दे दूंगा, तो साइन ए बटे के क्या हो जाएगा कॉस ए बटे के साइन ए, फिर यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा कॉस ए का भाग दे दूंगा, ठीक है, माइनस के अरे बीच में प्लस है, कॉस ए बटे में कॉस ए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए कॉस कैंसिल, कॉस ए ये कॉस से ये कॉस से ये कॉस, तो बचा गया क्या, ऊपर बच गया 1 बटे कितना साइन ए, और माइनस के कॉस से कॉस कैंसिल, तो बच गया 1, और बटे में ऊपर बच गया 1 बटे साइन ए और प्लस बच गया 1। एक फार्मूला तो सबको मालूम है ना, 1 बटे अगर साइन ए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला होता है। तो बताइए कि 1 बटे साइन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कोसेक लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस 1 बटे में इसको भी कोसेक लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1। यही RHS, यही तो हमको क्या करना था सिद्ध करना था, और देखिए यही ना सिद्ध करना था, आ गया कि नहीं। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप इसे आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के प्रश्न बनना तय है आपके एग्जाम में, और आसानी से आप करके चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी प्रकार का जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सेक 70 अंश और साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सेम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए दिया क्या आपको कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश
माइनस क्या दे रखा है कॉस 20 अंश इंटू क्या दे रखा है कोसेक 70 अंश। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करना इसी को चेंज कर दीजिए। सेक 70 अंश को क्या लिख देंगे 90 माइनस 20 अंश, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे तभी 70 बचेगा, और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इन दोनों में से किसको चेंज करने का मन करा उसको चेंज कर दीजिए। इसमें इस बार को चेंज इसको कर देते हैं, कोसेक 20 अंश को छोड़ दीजिए, कोसेक 70 अंश को क्या लिख दूंगा मैं इसको लिखूंगा कोसेक 90 माइनस 20 अंश, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तभी 70 अंश बचेगा। अब फार्मूला सबको मालूम है कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 20 अंश को मैं क्या लिखूंगा कोसेक 20 अंश इंटू की आपका निकल गया साइन 20 अंश। ये चीज तो हमने चेंज नहीं किया, तो कोसेक 20 अंश अरे मतलब कॉस 20 अंश तो ऐसे ही उतर जाएगा। कोसेक 90 माइनस 20 अंश क्या होता है सेक 20 अंश, मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 20 अंश क्या होगा सेक 20 अंश। से फार्मूला तब तो याद हो गया हो ना आप लोगों को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देख कोसेक 20 अंश हमने क्या किया कि जब भी कोसेक थीटा रहता है चाहे कोसेक ए रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, चाहे जो भी चीज के साथ रहता है। तो कोसेक 20 अंश से तो मैं लिख दूंगा 1 साइन 20 अंश। चेंज कर सकता हूँ अरे यही फॉर्मूला है भाई, 1 साइन ए को कोसेक ए, तो कोसेक को 1 साइन ए नहीं लिख दूंगा, तो वही चीज तो लिखा हूँ कोसेक 20 अंश को 1 साइन 20 अंश इंटू इधर क्या आपका साइन 20 अंश माइनस, ठीक है। देखिए कॉस 20 अंश को मैं लिख दूंगा 1 सेक 20 अंश, ये भी चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज होता था सेक में, तो कॉस 20 अंश को 1 सेक 20 अंश लिख दिया, इंटू के यहाँ पे दे रखा है सेक 20 अंश, सेक 20 साइन 20 कैंसिल, इधर बच गया आपका 1 माइनस 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 में से गया तो बच गया क्या 0। इसके आंसर क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। और ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब इसी कैटेगरी के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो इसी पे 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ सेम इसी पे, और होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो पाए। और वो भी प्रश्न पूछे गए ही है, ठीक है, उसमें सिद्ध करने के लिए देगा, मतलब सेम इसी तरह का पैटर्न है, तो मैं उसको होमवर्क में दे देता हूँ, इसको कर लीजिए। चलिए होमवर्क डाउन कीजिए। चलिए देखिए ये होमवर्क आपका है, वही चीज़ है कि 10 48 अंश 10 23 अंश, फिर 10 42 अंश 10 67 अंश, ये चारों गुणा में दुआ कर रहा है कि 1 लाना है आपको। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, इन दोनों में से एक चेंज को करके, और उसी तरह पैटर्न में आप लोगों का सवाल ये हल हो जाएगा। इसी तरह कॉस 38 अंश कॉस 52, फिर माइनस दिया है साइन 38 और साइन 52, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर दीजिएगा, इन दोनों में से चेंज करके फिर उसको सूत्र के अनुसार चेंज करके काटेंगे, तो 0 अगर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो मतलब सिंपल, इसलिए मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको आराम से नोट करके आप अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रश्न आप लोगों को, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ तक तो पूरी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट जितना क्वेश्चन सब बता दिया। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन, ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। इसके बाद पूरा का पूरा टाइप आपका खत्म हो जाएगा, जितना अब तक जितना क्वेश्चन बना है सारा क्वेश्चन हमने बता चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न है कि इसके बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, ठीक है, कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले LHS उठाइए, कोसेक थीटा हम माइनस क्या दे रखा है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पहले इसको हम उठाते हैं, ठीक है, इसी को हमको ये बनाना है। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग LHS लेने पे, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, LHS लेने पे उतार दीजिएगा। चलिए इसको हल करना है। अच्छा कोसेक थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 साइन थीटा, अब तो फॉर्मूला याद ही हो गया होगा आप लोगों को, 1 साइन थीटा लिख देंगे, फिर क्या बीच में माइनस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, कॉस थीटा बटे के क्या साइन थीटा, इसका क्या कर देना आपको होल स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा कैंसिल, बच गया क्या 1, तो 1 माइनस यहाँ से साइन कैंसिल, बच गया कॉस, तो कॉस थीटा, फिर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या हमको, इसका अलग अलग स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरह, और बटे में इसका तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया, ऊपर वाला को तो ऐसे छोड़ दीजिए, 1 माइनस के क्या दिया है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको 2 बार लिख सकता हूँ आराम से। इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और ये थोड़ा ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, एक है तो एक का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो आपका बन गया फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कोष्टक में जोड़ते हैं, कोष्टक में घटाते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक प्लस कॉस थीटा और एक माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपका क्या, एक माइनस बच गया कॉस थीटा और बटे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी, देख लीजिए आ गया कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और आसानी से आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। यहाँ से आ गया आपका RHS, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप इसने बहुत अच्छे तरीके से आप इसे क्लियर कर रही होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, इसके बाद इसको घर पे कर लीजिएगा, इसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होमवर्क में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उसको जरूर से बना लीजिएगा। अगर मेरी बात मानिएगा उसको जरूर से बना लीजिएगा। वो भी प्रश्न आप लोगों के विगत वर्षों में आए ही हुए हैं, मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ नोट डाउन कीजिए, उसको जरूर से बना लीजिएगा। क्या है, कॉस ए बटे के, कॉस ए पूरा पूरा ऐसे लिखे, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 दे रखा है, और बटे में दे रखा है कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1। नोट करना है, देखिए ईमानदारी से, अगर नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ पहले वही करना है। ठीक है, इसके बराबर दे रखा है कॉस ए और प्लस के कॉट ए, सिंपल है, आराम से हल कर दीजिएगा। इसके बराबर इतना सिद्ध करना है। और दूसरा होमवर्क जो डाउन करना है आपको, वो डाउन कीजिए, वो आपका है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा और बटे के 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 10 थीटा, इसको हल करके 10 थीटा लाना है। तो ये 2 होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस दोनों को कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। अब आपका कंप्लीट चैप्टर क्या होता हुआ, समाप्त होता हुआ, इसके बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और अगर मैं अपने तरफ से देना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप बनाना चाहते हैं उसको तो जरूर से बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को लाभदायक वो क्वेश्चन कर देगा। एक क्वेश्चन और मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, उसको बना लीजिएगा, सेक थीटा माइनस के 10 थीटा का यह होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपने लास्ट में बना लिया, फिर समझ लिए पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथों में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मेहनत तो काफ़ी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आपको शेयर करना है। इसी तरह जिस भी आपको चैप्टर में दिक्कत है बताइएगा, ये कई वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को बता दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।